नमस्कार, प्रभा साक्ष्य देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। वक्त संसद डायरी का है। संसद के शीतकालीन सत्र में आज दोनों ही सदनों में समान कामकाज हुआ। हालांकि दोनों ही सदनों की शुरुआत में नोकझोंक की भी स्थिति देखने को मिली। दरअसल जब भाजपा सांसदों ने कांग्रेस सांसद के ठिकानों पर छापेमारी में बरामद भारी मात्रा में कैश का मुद्दा उठाया, इसके बाद से कांग्रेस की ओर से भी जवाब देने की कोशिश की गई, जिससे कि दोनों ही दलों में नोकझोंक की स्थिति पैदा हो गई। वहीं दूसरी ओर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज राज्यसभा में जम्मू कश्मीर से जुड़े 2 बिलों को चर्चा और पारित होने के लिए सदन के पटल पर रखा, जिस पर चर्चा हुई। कई ने इस पर अपनी राय भी व्यक्त की। लोकसभा की कार्यवाही। भारतीय जनता पार्टी के सांसद संजय सेठ ने कांग्रेस के एक राज्यसभा सदस्य से संबंधित परिसरों में करोड़ों रुपए की नकदी बरामद किए जाने का विषय सोमवार को लोकसभा में उठाया और इस मामले में विपक्षी दल और उसके नेता राहुल गांधी से जवाब मांगा। सेठ ने लोकसभा में शून्यकाल के दौरान यह मुद्दा उठाया। इसके बाद सत्ता पक्ष और कांग्रेस के सदस्यों के बीच तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने सोमवार को केंद्र सरकार से आग्रह किया कि मौजूदा शीतकालीन सत्र के दौरान सदन में विदेश नीति के विषय पर चर्चा कराई जाए। उन्होंने सदन में शून्यकाल के दौरान यह मांग उठाई और यह भी आरोप लगाया कि मौजूदा समय में विदेश नीति को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। झारखंड समेत राज्यों में आदिवासियों के धर्मांतरण के मुद्दे पर केंद्र सरकार ने सोमवार को कहा कि यह राज्यों का विषय है और राज्य सरकार को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जनजातीय समुदायों में जीवन मूल्य, भाषा, संस्कृति और परंपराएं अक्षुण्ण रहे। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के सांसद संजय सेठ के पूरक प्रश्न का उत्तर देते हुए ये बात कही है। कांग्रेस सांसद रवनीत सिंह बिट्टू ने सोमवार को लोकसभा में कहा कि विदेश मंत्रालय चरमपंथी गुरपरवंत सिंह पन्नू से जुड़े मामले में अमेरिका के समक्ष अपना पक्ष मजबूती से रखे। उन्होंने सदन में शून्यकाल के दौरान यह विषय उठाया। कांग्रेस ने सोमवार को आरोप लगाया कि केंद्र सरकार भले ही देश की अर्थव्यवस्था बढ़ने के दावे कर रही हो, लेकिन अच्छे दिन करीब 10% बड़े पूंजीवादियों के पास ही आए हैं। वहीं भाजपा ने कहा कि कांग्रेस के 54 साल के शासन में लाइसेंस, परमिट और कोटा राज रहा और आज कोई भी व्यवसाय कर सकता है, लेकिन विपक्षी दल को यह दिखाई नहीं दे रहा और उसकी आंख पर पट्टी बांध रखी है। कांग्रेस सदस्य गौरव गोगोई ने लोकसभा में वर्ष 2023-24 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगे प्रथम बेंच तथा वर्ष 2020-21 के लिए अतिरिक्त अनुदानों की मांगों पर लोकसभा में चर्चा की शुरुआत करते हुए कहा कि हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ तो रही है, लेकिन अच्छे दिन करीब 10% लोगों के ही आए हैं। यह सरकार आम उपभोक्ताओं के लिए काम नहीं कर पा रही है, चंद कंपनियों के लिए काम कर रही है। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि आज़ादी के बाद 1947 से लेकर 1991 तक लगभग 54 साल तक इस देश में लाइसेंस, परमिट और कोटा राज रहा। उन्होंने कहा कि इस दौरान 4 पहिया वाहन, 2 पहिया वाहन और सीमेंट उत्पादन कांग्रेस के करीबी कुछ औद्योगिक घराने ही करते थे और अन्य किसी को लाइसेंस नहीं दिया जाता था। राज्यसभा की कार्यवाही। सरकार ने सोमवार को राज्यसभा में कहा कि कांग्रेस नित्य पूर्ववर्ती सरकार के दौरान पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों पर काबू के लिए 1.41 लाख करोड़ रुपए के तेल बॉन्ड जारी किए गए थे। इसके लिए मौजूदा सरकार ने 3.50 लाख करोड़ रुपए का भुगतान किया है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप पुरी ने उच्च सदन में प्रश्नकाल के पूरक सवालों के जवाब में ये जानकारी दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में 2 विधेयक, जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023 को चर्चा और पारित करने के लिए रखा। दोनों विधेयक के 6 दिसंबर को लोकसभा द्वारा पारित किए गए थे। उन्होंने कहा, मैं जो विधेयक लाया हूं उन लोगों को न्याय दिलाने और अधिकार प्रदान करने से संबंधित है जिनके खिलाफ अन्याय हुआ है, जिनका अपमान किया गया और जिनकी उपेक्षा की गई है। उन्होंने कहा कि किसी भी समाज में जो लोग वंचित हैं उन्हें आगे आना चाहिए और यही भारत के संविधान की मूल भावना है। कांग्रेस के सदस्य विवेक तनखा ने जम्मू कश्मीर के कश्मीरी पंडितों पर हुए अत्याचार और उनके पलायन की घटनाओं की जांच के लिए आयोग गठित करने की मांग की। इसके साथ ही उन्होंने विस्थापित कश्मीरी पंडितों के प्रतिनिधियों को जम्मू कश्मीर विधानसभा में मनोनीत के लिए प्रावधान करने का सुझाव दिया। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।